6.3 क्लास 10 अलजेब्रा का। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 6.1 में आप लोग ने देखा था रिलेटेड कुछ सम सॉल्व किए थे। प्रैक्टिस सेट 6.2 में सॉरी 6.1 में हमने मीन से रिलेटेड सम सॉल्व किए थे, 6.2 में हमने मिडिल से रिलेटेड सम सॉल्व किए थे एंड प्रैक्टिस सेट 6.3 में हम सॉल्व करेंगे मोड से रिलेटेड कुछ सम्स। ठीक है, इसमें टोटल 4 सम है। ओके, तो काफी इजी सम से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं मोड का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस है 2। ओके, मोड का जो मतलब होता है, मोड इज नथिंग बट दी हाईएस्ट वैल्यू। क्या कहा बच्चों ने अभी? मोड क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमारा मोड होता है। ओके, मोड का और एक मतलब भी होता है जो अगर कोई नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि लेट्स अज्यूम 5 5 6 7 8 5। ओके, अगर आप इस डेटा को देखेंगे, रॉ डेटा है, इसको देखेंगे तो फिर 5 से ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, राइट? तो हमारा मोड क्या बन जाएगा? 5। ठीक है, बट क्लास 10 में आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है? मोड। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो 5 6 7 8, 8 इज द लार्जेस्ट नंबर, राइट? 8 इज द हाईएस्ट वैल्यू, तो हमारा मोड क्या बन जाएगा? 8। ओके, तो मोड क्या है? बेसिकली जो हाईएस्ट वैल्यू होता है। मोड का फॉर्मूला क्या है? एल मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 अपॉन f0 अपॉन 2f1 f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, जहां पर l होता है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडर्न क्लास। ठीक है, l क्या होता है? लोअर क्लास होता है मॉडर्न क्लास का। f1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडर्न क्लास एंड h क्या होता है? क्लास इंटरवल ऑफ मॉडर्न क्लास। ठीक है, अभी f1 f0 f2 और h हमें कैसे मिलेगा? क्वेश्चन जब करेंगे मतलब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर ऑन अ मिल्क कलेक्शन सेंटर। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो है जो भी फार्मर्स होते हैं जो मिल्क कलेक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन है एंड कंटेंट ऑफ फैट इन मिल्क, दूध में कितना फैट है तो उसका डेटा यहाँ पे गिवन है। ठीक है, फाइंड द मोड, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फाइंड द मोड। ओके, तो कोई भी टाइप का सम हो, चाहे मीन हो या मीडियन हो या मोड हो, आपको वहां पे क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है तो मोड निकालना है। ओके, इसके पहले तो प्रैक्टिस हमने प्रैक्टिस किया था कैसे मीन कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है, पर आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है कंटेंट ऑफ फैट 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7 मिल्क कलेक्टेड इन लीटर। ओके, 30 लीटर 70 लीटर 80 60 और 20। ओके, तो सोल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले टेबल प्रिपेयर करना है। सबसे पहले लिखना है क्लास, क्लास में जो इन्फॉर्मेशन है वो इससे कॉपी करिए यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी लिखना है, फ्रीक्वेंसी में जो मिल्क कलेक्टेड है आपको यहाँ पे सेम एज इट इज कॉपी कर देना। ओके, देन क्लास में देखिए आपको क्या लिखना है 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 एंड आएगा 6 to 7। ओके, आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक चीज चेक करनी है कि जो क्लास गिवन है वो कंटीन्यूअस क्लास है या नहीं है। ओके, अब ये कंटीन्यूअस क्लास है या नहीं हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको लास्ट के नंबर चेक करना है, जैसे पे 3 लिखा हुआ है, राइट? तो आपको स्टार्टिंग में 3 आना चाहिए। ओके, अगर एंडिंग में 4 तो स्टार्टिंग में आना चाहिए 4 आना चाहिए, मतलब लास्ट का नंबर पहला नंबर सेम होना चाहिए। दैट मीन ये कंटीन्यूअस क्लास है। ओके, अगर ये कंटीन्यूअस क्लास नहीं होता है तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना होगा, फिर आपको टेबल प्रिपेयर करना होगा। ओके, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी कंटीन्यूअस क्लास में गिवन है, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। फ्रीक्वेंसी का आपको लिखना है 30, सेकंड आपका 70, फिर थर्ड है आपका 80, फिर फोर्थ है आपका 60 और लास्ट में आपका 20। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मोड। मोड का मतलब होता है जो हाईएस्ट वैल्यू होगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी में आप चेक कीजिए, सबसे बड़ा नंबर आपको क्या शो हो रहा है? 80, राइट? 80 सबसे बड़ा नंबर है, बाकी 30 70 60 और 20 से छोटे हैं। ठीक है, तो 80 हमारा क्या बन जाएगा? एफ। ये हमारा क्या बन जाएगा? F1। ओके, इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर बन जाएगा F0 और उसके F1 के नीचे क्या बन जाएगा? तो हमारा F2। अंडरस्टैंड? ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो रहेगा F1, उसके जस्ट ऊपर बन जाएगा F0 और F1 के नीचे क्या जाएगा? F2। ठीक है, नंबर का सीक्वेंस कुछ ऐसे होता है, राइट? पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर क्या आता है? 2। तो आपको ऐसा याद करना है। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? F1 होगा। ओके, जो F1 है उसके सेम अगर आप देखोगे ये हमारा मॉडल क्लास, ये हमारा क्या बन जाएगा? मॉडल क्लास। ठीक है, ये मॉडल क्लास है हमारा, जहाँ पे 4 जो है वो लोअर क्लास रहेगा, 5 क्या रहेगा? अपर क्लास। ओके, तो यहाँ पे हमें कैसे लिखना है? हियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे? 4 to 5। ओके, तो मॉडल क्लास हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? 4 to 5, जहाँ पे जो एल है हमारा लोअर क्लास रहेगा, एल क्या रहेगा? 4
उसके बाद क्या चाहिए हमें, F1 क्या है हमारा 80 है, F2 क्या है हमारा 60, F0 क्या है हमारा 70 और H निकालना हमें। H क्या रहेगा हमारा 4 to 5 में डिफरेंस कितना स्टूडेंट 1 है। ओके, तो हमारा क्या रहेगा 1। ओके, इसके बाद आपको मोड का फॉर्मूला लिखना है, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ H। ओके, ये हमारा मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ओके, फिर हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना। ओके, ओके, हमने सारे वैल्यू पुट कर दिए, जो भी F1 का वैल्यू है F0 F2 का वैल्यू पुट कर दिया। फिर हम इसको कैलकुलेट, H हमारा 1 है राइट, हमें यहाँ पे 1 लिख देना। ओके, फिर हम इसको कैलकुलेट करना है, 4 को ऐसे रहना ना, प्लस 80 में से 70 जाए तो इसमें कितना बचेगा 10 बचेगा। ओके, माइनस फिर 8 टू 60 तक आ जाएगा 160 हो जाएगा, माइनस 70 माइनस 70 माइनस 60 तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 70 और 60 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 130। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, ओके, यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा। ओके, तो 1 1 हो जाएगा। ओके, तो आंसर है 4 प्लस 1 अपॉन 3। ओके, तो 1 अपॉन 3 को डिवाइड करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो डिवाइड इसको। यहाँ पे 1 छोटा नंबर राइट, तो हमें 0 लग यहाँ पे 0 गया, फिर 3 3 जा 9। ओके, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0 फिर 3 3 जा 9। ओके, फिर आएगा 1 फिर 0 फिर 3 3 जा 9। ओके, मतलब रिकरिंग जा रहा है, तो पॉइंट पर 2 नंबर ले लीजिएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा ये 4.0 सॉरी 4 प्लस 0 0.33, दोनों को प्लस करो तो आप जाएगा 4.33 लीटर। अंडरस्टैंड? तो देयरफॉर मोड के लिख दोगे आप, मोड ऑफ फैट कंटेंट, यहाँ पे लिखा है ना मोड ऑफ फैट पता लगाना है। ओके, तो मोड ऑफ फैट के लिए मोड ऑफ फैट इज 4.33 लीटर। अंडरस्टैंड? तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो, काफी इजी सम थे। सिर्फ हमें ये फॉर्मूला याद रखना है और हमें ये ध्यान रखना है कि जो मोड का वैल्यू होता है वो हाईएस्ट होता है। ठीक है, वो F1 रहेगा, फिर उसके बाद F0 नीचे F2 और अभी बेसिक सा कैलकुलेशन कर देना। ओके, तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, मतलब जो टेबल में हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिली, मतलब कुछ फैमिलीज जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है उसका इंफॉर्मेशन गिवन है। फाइंड मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ पे अगेन यहाँ पे जनरली मेंशन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मोड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मोड। ओके, हमारा इंफॉर्मेशन क्या क्या है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यूनिट में गिवन है नंबर ऑफ फैमिलीज 0 to 20 20 to 40 40 to 60 ऐसा आपको वैल्यू गिवन है, और नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है 13 50, नंबर ऑफ फैमिलीज कितने 13 50 70 100 80 और 17। ओके, देन हमें सॉल्यूशन करना है इसका। सबसे पहले हमें लिखना है क्लास लिखना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है फ्रीक्वेंसी। क्लास में क्या कर रहा है, ये सब सारे क्लास आपको सेम एज इट इज कॉपी कर देना है। यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का पहले क्या आएगा 0 to 20, इसके बाद में क्या आएगा 20 to 40, फिर क्या आएगा 40 to 60, फिर आएगा 60 to 80, फिर आएगा 80 to 100, फिर आएगा 100 to 120। ओके, आपको सेम क्लास में यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपी कर देना है। फिर आपका नंबर ऑफ फैमिली लिखना है। ओके, सबसे पहले आएगा 13, फिर क्या आएगा 50, फिर आएगा 70, फिर आएगा 100, फिर आएगा 80, फिर आएगा 70। ओके, तो आपको फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ फैमिली आपको सेम कॉपी करना। ओके, तो मोड का मतलब क्या होता है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है वो, तो आपको जो हाईएस्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी में सर्च करना है। इसमें आप देखिए सबसे बड़े नंबर के आपको क्या शो हो रहा है 100 राइट, तो ये 100 है हमारा मोड है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा F1, क्या बन जाएगा F1। ओके, उसके ऊपर जस्ट आएगा F0 और F1 के नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स है
F2। ओके, अब जो F1 है ना उसके जस्ट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे ये, तो ये हमारा बन जाएगा मॉडल क्लास। ये हमारा क्या है, मॉडल क्लास। 60 यहाँ पे लोअर क्लास है, 80 यहाँ पे अपर क्लास। ओके, तो हमें भी लिखना है हियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे हम, हियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी यहाँ पे 100 सबसे बड़ा नंबर। ओके, तो आपको 100 लिखना। ओके, देयरफॉर मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास हमारा क्या बन जाएगा, 100 के जस्ट बाजू वाला 62 8 हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 62 80। ओके, जहाँ पे हमारा F1 क्या है, 100 है। F1 हमारा क्या है गाइस, 100 स्टूडेंट्स। फिर हमारा F2 कितना है स्टूडेंट्स, 80। फिर F0 कितना है हमारा 70। और H किसे माइनस करेंगे हम स्टूडेंट्स, अभी देखिए 60 to 80 राइट, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अगर आप 80 को माइनस करोगे 60 से तो डिफरेंस कितना आएगा 20 का। ओके, तो ऐसे हमारा क्या रहेगा यहाँ पे 20। ओके, तो हमें मोड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, मोड। तो मोड का फॉर्मूला आप सभी को याद हो जाएगा, इधर आप याद कर लीजिएगा मोड का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, और हमारे पास L की वैल्यू जो है, यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों सबसे छोटा नंबर क्या है, लोअर का 60 है, तो यहाँ पे L क्या हो जाएगा हमारा 60। ओके, तो L क्या है हमारा यहाँ पे 60 है, प्लस F1 क्या है हमारा, F1 है हमारा 100 राइट, माइनस F0 क्या है हमारा, F0 हमारा 70, तो हमको एज इट इज 70 लिख देना नीचे, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय F1 कितना स्टूडेंट हमारा 100। ओके, माइनस F0 क्या हमारे पास 70 और F2 क्या है हमारे पास, F2 है हमारे पास 80 राइट, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H। ओके, फिर अभी आपको सॉल्व कर रहे हैं, ये 60 को एज इट इज रहने दीजिएगा, प्लस ब्रैकेट ओपन कीजिए, 100 में 70 ज्यादा कितना स्टूडेंट रहेगा 30 राइट, अपॉन 2 into 100 क्या आएगा, 200 हो जाएगा, माइनस प्लस होता है राइट। 80 और 70 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 80 और 70 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 150। ओके, और H कितना हमारा 20। ओके, 60 प्लस 30 को एच लिखेंगे हम, अपॉन 200 में 750 का तो कितना स्टूडेंट हो जाएगा 50 into 20। ओके, अब इसको कैसे कट करेंगे हम, ये 0 से ये 0 कट हो गया, ठीक है, 5 1 5 5 4 20। ओके, तो 4 into 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, तो 60 प्लस 12, तो आंसर आपको क्या आ जाएगा 72 यूनिट। अंडरस्टैंड, तो लास्ट में आपके लिए देयरफॉर मोड इज 72 यूनिट। अंडरस्टैंड, ओके, तो आप देख सकते हैं सब काफी इजी है, जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ओके, आपको टेबल प्रिपेयर करना है, आपको जो हाईएस्ट वैल्यू आपको F1 लिखना है, ऊपर F0 नीचे F2 लिखना है। ओके, तो आपको थोड़ा बेसिक से यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। ओके, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल्स एंड नंबर ऑफ होटल इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, जो टेबल है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल, मतलब हम अलग अलग होटल में कितना दूध सप्लाई करें उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। फाइंड द मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क। ओके, जहाँ पे हमें मिल्क का इन्फॉर्मेशन गिवन है लीटर में 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 एंड नंबर ऑफ होटल्स मेंशन है पे 7 5 15 20 35 एंड 18। ओके, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मोड। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड। ठीक है, जैसे कि मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ओके, सबसे पहले हमें टेबल फिल करना है, लिखना है, उसके बाद हमें जो भी वैल्यू इसमें आएगा हमें टेबल उसमें फॉर्मूला पुट करना। ओके, लीटर में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले 1 2 3, फिर आपको लिखना है 3 2 5, फिर आपको लिखना है 5 2 7, फिर 7 2 9 9 to 11 and 11 to 30। ओके, 1 2 फ्रीक्वेंसी में आपको सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के वैल्यू लिख देने हैं। पहले है 7, फिर आपका 5,
फिर 15, फिर 20, सॉरी 15, 20, फिर आपका है 35, फिर आपका 18। ओके, जैसे आप देख पा रहे हो ये कंटिन्यूअस क्लास का डेटा है, जैसे 3, 3, 5, 5, 7, 7 आ रहे हैं, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट सम है वो डिसकंटिन्यूअस वाला है, हम अभी देख लेंगे। फिलहाल आप इसमें ध्यान दीजिए, सबसे आपको चेक करने कंटिन्यूअस डेटा है, ओके। जैसे 3, 3 है कंटिन्यूअस डेटा, ओके। जहां आपको फ्रीक्वेंसी में चेक करना सबसे बड़ा नंबर क्या है, जैसे आप देखो 35 इज द हाईएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा नंबर आपका 35 के, तो हमारा वो क्या बन जाएगा F1, उसकी जस्ट आएगा F0 पर, और F1 की जस्ट आएगा F2, ओके। एंड F1 की जो बाजू वाला है ये हमारा क्या बन जाएगा मॉडल क्लास, जहाँ पे लोअर वैल्यू है 9, अपर वैल्यू है 11, ये L है और ये U है, ओके। तो हमें हियर क्या लिखेगा, हियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्या लिखेगा, हियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी is 35, ओके। 35 is the highest frequency, ऐसे हम देख पा रहे हैं। तो हमें क्या लिखना है, हियर मॉडल क्लास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, हमारा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जस्ट बाजू वाला नंबर, ठीक है, 9-11, ओके। जहाँ पे L क्या रहेगा आपका, लोअर वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू 9 है, ओके। फिर आपको F1 लिखना है, F1 क्या स्टूडेंट्स हमारा 35, फिर आपको लिखना है F0 हमारा क्या है 20 है, फिर आपको F2 लिखना है, F2 क्या है हमारे पास 18, राइट। और अब H लिखेंगे, H का स्टूडेंट्स आपको दोनों को माइनस करना, ओके। 11 में से अगर 9 जाता है देन क्या बच जाएगा आपका H2 बच जाएगा, ओके। अंडरस्टैंड, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो H होता है, ठीक है। 3 में से अगर माइनस करो तो 2 बचेगा, 5 में से 3 को अगर माइनस करो तो आपको 2 बचेगा, ओके। जो H होता है वो डिफरेंस होता है, ओके। ये है हमारा मोड का फॉर्मूला, क्या है हमारा, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ओके। जहाँ पे जो L है हमारा वो है हमारा 9, ओके, प्लस F1 कितना है हमारा, F1 है 35 माइनस F0 क्या है हमारा 20 अपॉन 2, F1 के स्टूडेंट्स हमारा F1 है हमारा 35, F0 क्या है हमारा 20 माइनस F2 क्या है हमारा 18, ओके। मल्टीप्लाई बाय H कितना निकाला, 2 निकाला, ओके। तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन पे फाइंड आउट किया हमने इसमें फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, ओके। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है बेसिक सा, 9 प्लस अगर हम 35 में से 20 निकाल देते तो कितना हो जाएगा आपको 15, ओके। फिर आपको 2 into 35 कितना हो जाएगा 70 माइनस माइनस 20 और माइनस 18 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 30, बोलिए माइनस 38, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। 9 प्लस 15 अपॉन, अगर 70 में से 38 ज्यादा है स्टूडेंट्स तो कितना बचेगा 32, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 16 जा 32, तो 16 32 का आंसर क्या आ रहा है 9 प्लस 15 अपॉन 60, ओके। तो आपको 16 से डिवाइड करना होगा 15 को, तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं क्या आंसर होता है। 16 लिखा हमने यहाँ पे, आ जाएगा 15, ओके। अगेन 15 जो है वो छोटा नंबर है 16 से, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पे 0 लगेगी, वहाँ पे एक पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ा देंगे, ओके। फिर हम करेंगे 16 9 अगर आप 16 9 से करते हैं तो आपको क्या आएगा स्टूडेंट्स 144, ओके। 150 141 तो आपको आएगा 6 करके देंगे हम 0, ओके। फिर 16 3 से कितना होगा स्टूडेंट्स 48, 16 3 से 48, यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट्स पे 12, ओके, और हम एक 0 बढ़ा देंगे, ओके। फिर अगर आप 16 7 से करते हो तो आपको आएगा 16 आपको आएगा करके हम देख लेते हैं 16 7 का क्या होता है। 112 आ रहा है आपको, कितना 112, ओके। तो 16 7 कहता है 112 आ रहा है, अगर आप माइनस करो तो आपको 8 बच गया पे 0, ओके। अगर आप 16 5 का करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, अंडरस्टैंड, ओके। तो आंसर क्या आ रहा है 0.9375, ओके। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 9 प्लस 0.9375, अब आपको क्या करना है दोनों को प्लस कर देना, तो आपका आंसर क्या आएगा 9.9375 is more, understand, okay। तो 9.9375 लीटर ऑफ मिल्क हम सप्लाई कर रहे हैं, आपको क्या लिखोगे therefore mode of supply of milk is 9.9375
अंडरस्टैंड, ठीक है। सब्जेक्ट तो काफी इजी सब है, तो आप चाहो तो सिर्फ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस सेट 6.3 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एजेस ऑफ 200 पेशेंट्स। ओके, तो जो टेबल है हमें क्या दे रहा है इन्फॉर्मेशन, एजेस मतलब वो उम्र बता रहा है 200 पेशेंट, मतलब 200 पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसके जो एजेस है पेशेंट के वो हमें इन्फॉर्मेशन है, ट्रीटेड इन हॉस्पिटल इन अ वीक। फाइंड मोड, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, हमें क्या पता लगा रहे हैं, मोड है तो पता लगा द एज ऑफ पेशेंट। ओके, तो जो एज यहाँ पे गिवन है लेस देन 5, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 90 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पे गिवन है हमारे पास 38, 32, 50, 36, 24 और 20। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लास लिखना। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, लेस देन 5। ओके, तो अगर आप लेस देन 5 देखो स्टूडेंट्स, 5 मतलब लेस देन 5 मतलब 5 से छोटा नंबर, 5 से छोटा नंबर क्या होगा, 4 होगा डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0 to क्या आ जाएगा 4। ओके, फिर यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एज की बात कर रहे हैं, तो एज किसी की भी 0 होती है क्या, नहीं, राइट। एज या तो अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको बोलते हैं कि 1 दिन का, 2 दिन का, 1 महीने का या 1 साल का। ओके, तो एज कभी 0 भी नहीं होती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे लेस देन 5 मतलब है 4 लिखोगे, राइट, तो आप यहाँ पे 1 नहीं लिख, 0 नहीं लिखोगे क्योंकि एज किसी की भी 0 नहीं होती, तो आप 0 भी लिख सकते हो बट आप 1 लिख दीजिए। ओके, 5 to सेकंड क्या आपको 5 to 9, उसके बाद आपका 10 to 40, फिर क्या आपका 15 to 19 और क्या आपको 20 to 24 और लास्ट क्या आपको 25 to 29। ओके, उसके बाद आपका कंटिन्यूस क्लास। कंटिन्यूस क्लास में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको जो है आप जब चेक कीजिए कंटिन्यूस है कि नहीं, राइट। ये 4 to 5, 9 to 10, 14 to 15। ओके, ये कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। इसके वाले में जो भी 3 सम्स किए थे वो कंटिन्यूस क्लास के फॉर्म में थे, ये डिसकंटिन्यूस। ओके, तो आपको मैं पहले से को कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करना होगा। ओके, अब ये 4 और ये 5 है, राइट, और 5 और 4 भी कितने का डिफरेंस होता है, 1 का, राइट। तो आपको 1 को किससे डिवाइड करना है, 2 से। ठीक है, 1 का हाफ क्या होता है 0.5। ओके, तो आपको क्या करना स्टूडेंट्स, ये जो 1 है इसको आपको क्या करना है, 0.5 से माइनस करना और फिर 0.5 से प्लस करना। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको माइनस करना, आपको 0.5 -1 और 4 + 0.5। अगेन अभी सेम करना, आपको 5 में से 0.5 को माइनस कर देना है और 9 में से 0.5 को प्लस कर दो। ओके, अगर 1 में से 0.5 माइनस जाता है तो क्या बचेगा 0.5 माइनस ये क्या जाएगा 4.5। ओके, फिर आपको अगर 5 में से 0.5 माइनस करते हो तो आपको क्या बचेगा 4.5 माइनस 9.5, अगर प्लस कर दो तो आपको 9.5 हो गया, राइट। तो कंटिन्यूस 4 है, 4.5 और 4.5 है, राइट। 10 में आपको माइनस करना 0.5 तो क्या है आपका 9.5 माइनस 40 में से क्या प्लस करना 0.5 तो आपको क्या आ जाएगा 14.5। ओके, आगे 9.5 है, 9.5 ये कंटिन्यूस बन रहा है। ओके, तो आपको इसमें माइनस करना है, आपको क्या 14.5 माइनस यहाँ पे क्या जाएगा 19.5, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स 19.5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या 24.5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24.5 माइनस क्या 29.5। अंडरस्टैंड, तो हमारे कंटिन्यूस क्लास के फॉर्मेट में आ चुका है। ओके, उसके बाद हम सम सॉल्व करेंगे, अगर डिसकंटिन्यूस हमें उसको कंटिन्यूस करना है। इसके पहले जो 3 सम था उसमें कंटिन्यूस का आपको डायरेक्टली सॉल्व करना था उसको। ठीक है, फिर आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है, फ्रीक्वेंसी पे क्या है पहले 38 है, फिर आपका 32, फिर है 50, फिर 36, फिर 24 लास्ट में क्या आपका 20। ओके, इसमें चेक की सबसे बड़ा नंबर क्या है, आपको 50 दिख रहा है, राइट। तो हमारा 50 क्या हो जाएगा F1, जो भी हाईएस्ट नंबर होता है वो मोड होता है, या फिर हाईएस्ट नंबर है 50 तो आपको 50 कंसीडर करना है F1, उसके जस्ट ऊपर आएगा F0 और उसके नीचे आएगा F2। ओके, अब जो 50 ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स ये हमारा क्या बन जाएगा मॉडल क्लास। ओके, आपको इसको अभी कंसीडर नहीं करना। ओके, आपको सिर्फ ये दो कंसीडर करने हैं। आपको 9.5 और 14.5 हमारा मॉडल क्लास बन गया है, F1 हमारा बन गया है 50, F0 है 32 और F2 है क्या 36। ओके, इसके बाद हमें फॉर्मूला लिखना है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो आप क्या लिखोगे, हियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या 50 है, राइट। देयरफॉर मॉडल क्लास क्या बन जाएगा आपका स्टूडेंट्स 9.5 और 14, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसके जस्ट बाजू वाला मॉडल क्लास होता है। ओके, यहाँ पे क्या है 9.5 माइनस 14.5। ओके, उसके बाद आपको L लिखना है, L क्या है पे लोअर वैल्यू है, पे लोअर वैल्यू क्या है 9.5। ओके, फिर आपको F1 लिखना है, F1 कितना है हमारा 50 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी,
50 हमारा F1 है। F0 क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, उसके जस्ट ऊपर वाला F0 को 32 और F2 क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, F2 होगा 36। ओके, और हमें H निकालना है। H का होगा हमारा, दोनों को हमें से माइनस करना है, 40.5 माइनस 9.5। अगर आप दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको डिफरेंस आएगा 5 का। ओके, अंडरस्टैंड। अगर आप दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको कितने डिफरेंस आएगा 5 का। ओके, फिर आपको मोड का फॉर्मूला लिखना है, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू L प्लस स्क्वायर ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H। ओके, ये हमारा मोड का फॉर्मूला। ओके, अगर आपसे फॉर्मूला भी लिखते हो तो आपको एक मार्क इजीली मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं आपसे फॉर्मूला लिखना है, हमें बस हम सॉल्व करना है। ओके, L की जो वैल्यू है वो कितनी है स्टूडेंट, 9.5 प्लस। ओके, F1 कितना हमारा 50 है और F0 क्या हमारा 32। ओके, अपॉन 2 हमने 2 लिखा। F1 क्या है हमारा, F1 है 50 माइनस F0 क्या हमारा 32 और F2 क्या हमारा 36। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय H। फिर आपको 9.5 को एज इट इज लिखना है प्लस 50 में से 32 ज्यादा तो कितना बचेगा हमारा, 16 बचेगा अपॉन। ओके, फिर 52 से क्या हो जाएगा 100, राइट। 100 माइनस, अगर हम दोनों को प्लस करते हो माइनस में प्लस होता है, राइट। तो ये आपका 68 और ये H की वैल्यू क्या हमारे पास 5 है। H कितना हमारे पास 5। ठीक है, फिर 9.5 प्लस 16 अपॉन 100 में से 68 को अगर आप माइनस कर दोगे स्टूडेंट्स आपको क्या बचेगा 32 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे बचेगा आपका 5। ओके, फिर आप क्या करो, ये दोनों भी कौन सी टेबल से कट हो रहे हैं, ये दोनों भी कट हो रहे हैं 2 के टेबल से, राइट। क्या कैसे हो जाएगा फिर ये 9.5 प्लस 2 8 जा 16 अपॉन 2 2 1 जा 2 और 2 6 जा 2। अंडरस्टैंड, दोनों में 2 के टेबल से कटो, 2 8 जा 16 और 2 16 जा 32 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर 9.5 प्लस 8 5 जा 45 अपॉन 60। ओके, फिर हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना। डिवाइड हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। ओके, 16 2 से क्या होगा स्टूडेंट, 16 2 से होगा 32। ओके, फिर यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 13 बचेगा। ओके, फिर अभी 1 डाल के हम 0 डाल देंगे, फिर 16 8 से करेंगे, 16 8 से। ओके, 16 8 से करके देखिए कितना होता है, 128। कितना हो रहा है 128। ओके, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, राइट। फिर हम 0 डाल देंगे, फिर आपका 16 1 जा 16, फिर आपके 4 है 0, फिर 16 16 2 जा 16 और 2 जा 32, 16 2 से क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे आपका 32। ओके, फिर अभी 6 बच रहा है आपका, ठीक है 6 नहीं बच रहा आपको, सॉरी, आपका यहाँ पे क्या बच रहा है 8 80 हो रहा है। ठीक है, तो 16 में 80 का आएगा, 16 4 सा 48, 16 6 जा करके देखिए एक बार, 96 हो रहा है। ठीक है, तो 16 5 से कितना हो जाएगा आपका, 16 5 से आपका हो जाएगा 80, 16 5 से आपको क्या हो जाएगा 80। ओके, तो आंसर क्या है आपका 281 25। ओके, तो आप पॉइंट के 2 नंबर ले सकते हो, 2.81 क्या 2.81। ओके, फिर आप क्या करोगे 9.5 प्लस 2.81, अगर आप दोनों को प्लस करोगे स्टूडेंट्स तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अगर आप दोनों को प्लस कर दो क्या है यहाँ पे 9.5, राइट। तो 9.5 और यहाँ पे 2.81 है, तो प्लस 2.81, तो ये 0 है तो 1 हो गया, 8 5 13 9 10 11 12। ठीक है, तो 12.31 क्या आपका 12.31, तो 12.31 ये हमारा मोड है। ओके, तो मोड इज इक्वल टू 12.31। ओके, तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इस वीडियो में हमने कवर किया हमारा प्रैक्टिस सेट 6.3 का अलजेब्रा क्लास 10 6.3 प्रैक्टिस सेट 6.3। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ यहाँ पे फीडबैक देना तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप आपके दूसरे स्टूडेंट से या फ्रेंड से भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।